सपोर्ट करेंगे ना करेंगे वो गया हम क्या कह रहे हैं, ठीक है हम वो मुर्दाबाद हरियाणा सरकार 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 मुर्दाबाद HIDC मुर्दाबाद HIDC मुर्दाबाद HIDC मुर्दाबाद हरियाणा सरकार मुर्दाबाद हरियाणा सरकार मुर्दाबाद हरियाणा सरकार मुर्दाबाद हरियाणा सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद HSIIDC मुर्दाबाद IMT रोहतक मुर्दाबाद मुर्दाबाद HSIIDC मुर्दाबाद HSIIDC मुर्दाबाद HIDC मुर्दाबाद HIDC मुर्दाबाद हरियाणा सरकार। लिए जो उद्यमी यहाँ उद्योगों की जो अवस्था है IMT रोहतक में जर्जर अवस्था है और अधिकारियों का रवैया है पिछले 2 साल से कोई कार्रवाई नहीं है, कोई टस से मस नहीं हुआ, ज़मीनी स्तर पर कोई काम नहीं हो रहा। हमें रेडी टू मूव इंफ्रास्ट्रक्चर का एडवर्टीजमेंट दे के हमें फंसाया गया और पूरा पैसा मिलने के बाद आज कह रहे हैं कि अभी नहीं दे सकते, इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी नहीं है। 18 जनवरी 2018 में जनवरी 2018 में इनकी ऐड आती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है और आज ये पैसा लेने के बाद कह रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी नहीं है। नयन जी लेकिन अभी वहाँ पे इंफ्रा वगैरह तो कुछ रेडी नहीं है, सारी चीज़ों के लिए हमसे सरकार दे दी कंपनी से। आप हमारे साथ चलोगे वहाँ पे 30D और E में, तो वहाँ पे तो कोई बंदा मतलब कुछ हुआ ही नहीं, जीरो काम हो गया, स्टार्ट ही नहीं हुआ है। डिमार्केशन होगी है, मैं उसका अपना जंगल क्लियरेंस सारा करके उसके पिलर लग गए हैं, लेवल उठ गए हैं मेरे खेती पास। हो रही है जी वहाँ पे, आप जाके देखोगे ना जो सेक्टर 30 और D में खेती हो रही है जी वहाँ पर, जिसका आपने पोजीशन लेटर हमें दे दिया, उस जमीन पर खेती हो रही है, तो वो कैसे हो किसने सकती दिया है? पोजीशन लेटर? पोजीशन लेटर है ना, HSIDC ने आप दिया ये नहीं है, कह सकते देखो ये, और ये 2018 में हमने प्लॉट के लिए अप्लाई किया था सब जी। जो काम अलॉटमेंट का है वो एस्टेट का है, मेरा नहीं बस है। जो एक काम की आप- बात है हम वो मैं ऐसे बता रहा हूँ आपको, HSIIDC वर्क ऑर्डर के- हेड ऑफिस से होता है, वो हो चुका है। हमें जो पोजीशन लेटर मिला काम है चल रहा है, एक उसमें- साथ तो सारे में नहीं हो सकता। 30B में चल लेकिन रहा है, वहाँ 30B में चल जाएगा, 30B में। हमें पोजीशन लेटर एक मिला, मशीन है जो JCB है या जो काम है, ठेकेदार एक पॉइंट से तो शुरू करेगा, दूसरे पॉइंट पे आपको काम दिखा देता हूँ। 30B 30D और 30E 3 सेक्टरों के लिए काम है, ठीक है। तो B में शुरू हो गया, आपने देखा होगा, पाइपलाइन भी लग गई, सीवर का, स्टॉर्म का, वाटर सप्लाई का काम, अब रोड का काम मिट्टी डल रही है, वाटर सप्लाई के इसके अपना सीवर के स्टॉर्म के लाइनें डल चुकी हैं 30B में। अब 30B में चले जाएगा, काम है तो इस साइड से ही चलेगा ना, सारे पे तो नहीं हो सकता ना। आपको 30B में काम चला, 30B में भी अलॉटमेंट है। नीति हमारे अब इसमें मेरी तो बात सुनो ना, environment- सचिन साहब अभी आपने कहा था कि इसी आपकी डी में और ई में नहीं आएगी, जब उसकी इसी आएगी उसके बाद ये कंस्ट्रक्शन नहीं, काम शुरू है ना। कंस्ट्रक्शन हम कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन Without हमने DC कर रहे हैं। टेंडर कर दिया है भैया, हमने टेंडर कर दिया है, वो आपका भी प्रेशर था। अदरवाइज ये चीजें जो चीजें हैं गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट है, थोड़ा बहुत हम लीनियन में लेके काम को शुरू कर देते हैं, ठीक है ना। ये कर दिया जो आपको अलॉटमेंट कर रखी है, कायदा जो सिस्टम है वो यही है कि भाई आपकी एनवायरमेंट क्लियरेंस के बगैर आपकी बिल्डिंग भी अटक जाएंगी कल को। वहाँ आगे जाके कोई ETP लगाना और लगाना, वो एनवायरमेंट क्लियरेंस मांगते हैं, इंडिविजुअल की भी मांगते हैं। अब स्तर पे कोई कार्रवाई नहीं है, कोई काम नहीं हो रहा है यहाँ पर। और आप मेरे साथ चलिए सेक्टर 30D और E में, वहाँ सरेआम खेती हो रही है, जिसका पोजीशन लेटर हमारे पास है। कहाँ है पोजीशन लेटर? नहीं है। पोजीशन लेटर हमारे पास आप है कैसी सर। बात करते हो जी? पोजीशन लेटर है हमारे पास में, अभी दिखा देते हैं। सर आपको आपने इशू किया है पोजीशन लेटर, हमारे पास नहीं है। कादियान साहब ने इशू किया है हमें, पोजीशन लेटर हमारे पास है। देख लो जी कैसी बातें कर रहे हैं, पोजीशन लेटर नहीं दिखाओ। अभी पोजीशन लेटर हमें मिला हुआ है, दिखाओ। मैं दिखा देता हूँ आपको। पहले पोजीशन लेटर ही दिखाते हैं कि एक इनको। मिनट, आप बात तो सुन लो, आप दिखा दो पोजीशन लेटर क्या होता है। RLA इनकी लेटर कवरेज लो जी, इन्होंने मांगा। क्या नाम है सर आपका? राजीव कुमार डागर। राजीव डागर जी की कवरेज लो कि इनको हम प्रत्यक्ष पोजीशन लेटर ही पहले दिखाएंगे। पोजीशन लेटर के अंदर HSIDC ने हमें पोजीशन लेटर दिया जी, उसके अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि
10 से 15 दिन में आप आके जो मतलब साहब से आके मिले और ये आपको फिजिकल पोजीशन दे देंगे जी। ये HSIDC ने हमसे लिख के दिया हुआ है जी, और आज इतने दिन हो गए जी। किसने दिया है किसने नहीं अब दिया यही समस्या है जी। ये बात है कि ये ऑफिस है, ये अपने रविंदर जी हैं जी, इसके साथ वाला ऑफिस का ध्यान साहब का है जी। इनको उनकी बात का नहीं पता, उनको इनकी बात का नहीं पता, ये दोनों आपस में कभी नहीं बैठ सकते जी। ये कहते हैं जी वो जो करते हैं हमें नहीं पता, और वो कहते हैं उनका जी, ये करते हैं वर्किंग हमें वर्किंग नहीं अलग है, वो वो इंजीनियरिंग ये इंजीनियरिंग डिवीजन है। आपने इसे इस क्या बात वो- प्रतियोगिता में भाग लेना है तो ले लो आप। हमने ठीक HSIDC है, इंजीनियरिंग आपको मैं डिवीजन एक बार है। नहीं 10 बार बता चुका हूँ ये साहब, चीज़। ठीक है, नहीं, मैंने नहीं करा, यहाँ हर अधिकारी अलग आप डिपार्टमेंट थोड़ा का है। संयम रखा करो। बात उनकी जो वर्किंग आप का सोच के निर्देशन अलग है। वो शुरू कर देते हो, किसी की रविंदर जी, सुनते नहीं, पैसे किसी जिसके की लगे बात हुए नहीं। पैसे जमा करा दिए, कैसे कितने यार जमा हमने करा करा दिए तो आपको तो हमारा बैंक में इंटरेस्ट लग रहा है जी, HSIDC को मेरा इंटरेस्ट काम दे जो चुके है, मेरा काम चल रहा है सर, साइड आपका- में काम चल रहा है, आप इसको रोक लो। मेरी बात सुनना है रविंदर तो जी आप मेरी सुनो। बात सुनो एक बार आप। मैं- आपका काम 2018 से ही था जी। मेरा काम नहीं जो है आप यार, ये 2021 में डिपार्टमेंट जारी का हुआ। था, कॉर्पोरेशन आप का डिपार्टमेंट को चिट्ठी लिखना आपकी जिम्मेवारी है सर, हमारी ना जिम्मेवारी ना डिपार्टमेंट में तो आप देखो ना जी, आपके पास आ रहे हैं। आप उसको ना देखो, आप आपने मेरा क्यों काम नहीं है, देखा? हम मैं केवल अपने एक काम की- एडवर्टाइजमेंट देखेंगे जो इसको SSIDC देखते हुए में सभी ने इसके पैसे अलावा दिए। कुछ नहीं देखेंगे। इसमें लिखा हुआ है आपको तो सब रेडी टू मूव हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर, सहूलियत के लिए और बिठाया आप जी। आई नहीं हमारी एडवर्टाइजमेंट आई है आपकी हिंदुस्तान आप- टाइम्स में, टाइम्स मेरी ऑफ बात इंडिया सुन में लो। और पूरे भारत मेरी में। बात सुन इसको लो। अभी मेरा आप काम कर है। रहे पहले आप बस सुनेंगे, पहले आप सुनेंगे। मेरा काम जो है वो मेरा काम चल रहा है, वर्क ऑर्डर हो चुका है, मार्च तक हम एक्सपेक्टेड है कि काम हो। 2030 उसको बोलो। वो कजर साहब का लेटर है सर सुबह मोटो तो मिल सकता है ना हमें एज इट इज वेरियस बेसिस नहीं। सर ये सर, एमपी साहब के लेटर है उनके पास। एमपी साहब की कोड नोटिंग आ गई सर, अभी दिया नोटिंग मेरे पास नोटिंग चलती दफ्तर में है, मैंने चिट्ठी लिखी हुई है, उसका रिप्लाई आ जाएगा। सर ये अभी दिए वो ये गाड़ी साहब चीजों ने से मेरा कोई लिंक वो आ नहीं है। जाएगा। मेरे बस पास यही मैंने समस्या है चिट्ठी कि लिखी है, किसी मेरे चीज पास से ना कोई लेटर लिंक आएगा, नहीं है। एमडी की नोटिंग का एमडी की नोटिंग चलती है, अप्रूव होती है, फिर लेटर बन के मेरे पास आएगा। मैंने क्लैरिफिकेशन मांग रखी है। जो चिट्ठी है, ये वो वर्क साहब से बात हुई, मेरी बात नहीं, वर्क साहब से बात हुई थी कि वो ये कह रहे थे कि हम आपको अप्रूव करके देंगे जो भी देना। जो मजबूर अप्रूव होके आएगा, नोटिंग तो दफ्तर की इंटरनल होती है, ठीक है ना। आप चल रही हैं, डाटा एक नहीं, डाटा एमडी एक नहीं, अप्रूव वो- कर दी है, ऑफिस को जाएगी, फाइल से अप्रूव होके जो मजबूर फाइनल होके आएगा वो मैंने मेरे पास सबको यही कहा है कि गर्ग साहब से रिक्वेस्ट कर लेंगे, लेटर आपका जल्दी मंगवा देंगे। जब अप्रूवल ही होगी तो एक या 2 दिन वो भी आ जाएगा। मैं मना तो नहीं कर रहा, मेरे पास मैंने यही कहा कि ये इंटरनल नोटिंग है, कुछ अलॉटी दफ्तर ये की कह रहे हैं है। कि रविंद्र जी ये कह रहे हैं, बोले 2 साल तक तंग मत करो। मैं ऐसा नहीं कह सकता। मैंने तो कुछ नहीं बोला ऐसा, ये तो पता नहीं क्या क्या कहते हैं, मैं तो इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। हमारे बहुत पास कुछ कहते recorded है, हैं। सितंबर में आप आपसे 2018 की भी मेरे को ब्लेम दे रहे हैं, काम क्यों नहीं हुआ उसकी भी ब्लेम दे रहे हैं, आपने इंटरेस्ट ले लिया उसकी भी ब्लेम दे रहे हैं। आदरण साहब ने जब आपको कह दिया तो आप क्यों नहीं दे रहे, उसके लिए भी कह रहे हैं। मैं तो इनके जवाब कितने दूंगा? ये तो क्लियर बता सारी चीजों के जवाब मेरे पास तो नहीं है। अभी ये तो इतने क्वेश्चन पुटअप कर रहे हैं, कोई जेन्युइन क्वेश्चन हो तो मैं जवाब दे दूंगा। तो जो पोजीशन लेटर हमें इशू हुआ गार्डन साहब ने, वो आप लगा रहे हैं कि ये गैर कानूनी है। बोला आपने बोला सर, डागर साहब ने बोला है कि आपके पास आ कैसे डॉक्टर गया? साहब में मेरे में फर्क होगा ना। सर वो आपके यहाँ पर ही बात कर रहे हैं यहाँ पर। बात है। और लास्ट यार आप थोड़ा आप ना थोड़ा आप अपनी थोड़ा कंट्रोल हमारी करके अगर बात समझिए, जो भी आप कौन है तो स्टैंड लिया करो बात। सितंबर में आपने नक्शा दिखा के बताया कि ये आप मेरे से residential कितनी बना बार हुआ है। बहस कर चुके हैं, आप ये बताओ। 10 बार 20 बार कर सर बहस नहीं है, मैं बात कर रहा हूँ तो बहस हो रहा है। आप हंगामा बात हो रहा नहीं है। कर रहे, आप आर्गुमेंट मैं सब Unethical बात करते एक हैं। बार में एक व्यक्ति बोल रहा है। के आर्गुमेंट से कोई आप solution नहीं अनएथिकल बात करते हो हमेशा, ठीक है। एक दिन आगे आप बैठ के टेबल पे कोर्ट केस आ गए, आप कैसे लिखोगे, पहले तो ये करते थे, अब ये करोगे, आप ये करोगे, फिर मतलब आप थ्रेटनिंग वे में बात करते हो आप हमेशा, ठीक है। आप दूसरे की प्रॉब्लम नहीं समझते। दफ्तर में कंस्ट्रेन होती हैं, कुछ चीजें होती हैं, ठीक है ना, वो हम आपको बताते हैं, आप सुनने को तैयार नहीं होते। सर, हम आप दुखी अपना हैं। एक मन बना के आते हो कि मैंने जाके ये बोलना, हंगामा करना, 20 आदमियों को ले सर, जाना। हंगामा- ऐसे कोई हल नहीं निकलता किसी चीज का। हर तो आदमी कैसे बैठा नहीं है। बता, आप बताइए आपको रविंदर जी, मैंने तो आपको 20 बार बता लिया, आप उसको सुनने को तैयार नहीं, तो मैं क्या हाल सर बताऊं? सितंबर में जब आपसे हम आए मैं थे- डिस्कस करता हूँ, आप कुछ भी बोलने नहीं चाहते हो। आप मेरे ख्याल में एक बार नहीं, घंटे बहस करते हो। आप रोड पे मैं खड़ा होगा, रोड पे आ जाते हो, आप पीछे रविंदर जी, ऐसा नहीं, नहीं। ऐसे थोड़ा होता है। एक बार चीज एक मिनट कादर जी कुछ कह रहे हैं, एक मिनट कादर जी कुछ कह रहे हैं। हम क्या यहाँ पे कोई मतलब एग्रेसिव एटीट्यूड बना के कोई माहौल रविंदर जी। खुश है नहीं 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 आपको या आपके साथ आपको आर्गुमेंट क्या लगता है कि हम खाली बैठे हैं, यार- हमारा काम यही है, हम बिजनेस छोड़ के आ रहे हैं। मतलब हम सोचते हैं कि आप आपकी परसेप्शन है ना ये सर, तो।
मैंने तो नहीं कहा यार, आप हमारे मन में क्या है क्या नहीं है, तो आप अपना कोई जिम्मेदार है, आप हर चीज की प्रोजेक्शन करके कुछ भी बोल रहे हो, आप ये सोचते हो, आप ये सोचते हो, ऐसे नहीं होता। मैं क्या यहाँ पे हर तरह 10 बार बता चुका हूँ मैं, उसके बाद भी जो समझ में नहीं आती आर्गुमेंट हमें कुछ नहीं समझ में आता। नहीं, आपने तो मेरे को आपकी बात समझ में नहीं आती, आप मेरे को नहीं आती, तो पैसा हमने जमा कराया है, हमें एक बात समझ में आती है, आपने नहीं करा, मेरी जेब में करा रखा है। बिल्कुल आपकी जेब में करा मेरी के जेब में नहीं करा। आप एचएसआईडीसी की सीट पर बैठे हैं, तो आप रिजाइन मेरा कर दीजिए सीट है पर। भैया। आप जिम्मेदार हैं एचएसआईडीसी के। अरे भैया। सर ये बिल्कुल जिम्मेदारी नहीं है, ये कह रहे हैं इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, अलग सरकार है यहाँ पर। यहाँ पर ये हरियाणा सरकार के अंडर नहीं है। हरियाणा में उद्योगों की जर्जर अवस्था है, लोग देख लीजिए। मैं तो हरियाणा में कोई भी पूरी दुनिया के अंदर ये फेसबुक ट्विटर पर डाल देना, हरियाणा में कोई उद्योग ना लगाए, कुछ भी काम कर ले, हरियाणा में कोई उद्योग नहीं लगना चाहिए। यहाँ पर अधिकारियों का तुगलकी रवैया है, जिस हिसाब से यहाँ पर काम हो रहा है, यहाँ कोई उद्योग ना लगाए। तो आवाज नीचे रखो, नहीं आवाज नीचे रखो, आपने बोलना बाहर आंगन में बोलो। आवाज जा रही है, रिकॉर्ड हो रही है, आप बताइए आपका क्या कहना है। आवाज यहाँ पर अवस्था में देख लो, हमारे पैसे किसी को बोलने नहीं देते, ना सुनने देते। सर, हमने सुन ली, सर, आपकी बात, आप कहते हो मुझे दम मत करो, रविंदर जी कहते हैं मुझे दम मत करो, आप भाई पैसे हमने जमा करा दिए, बातें करके चले आप चाहते हैं क्या, काम ये है। आप क्या चाहते हो सर आप बताओ क्या आप क्या चाहते हो, हम क्या करें, हम क्या करें? हम आपकी बात मान लेते हैं। आप ग्रेसफुली हम आके बात करो। हम 10 बार आ लिए, 3 साल से तो हमारे 2000 आप क्या बोलते हैं? आप सदस्य करेंगे, मैं तो आपकी स्टेटस बता रहा हूँ। आपका स्टेटस ये था नॉट ए फिजिकल, आप पढ़े लिखे हो, आपसे ज्यादा पढ़े लिखे हो, नॉट ए फिजिकल पोजीशन लेटर है ना, ये आप पढ़ के बताओ जी, ये पोजीशन लेटर हमें बता दिया कि विदाउट ऑफर ऑफ पोजीशन आपको ऑफर किया गया था। अगर एग्रीमेंट आपने एग्जीक्यूट किया, सोच समझ के किया है, वो चीज तो क्लियर है। ये ठीक है, ये मैंने बता दिया कि ना आप अथॉरिटी है ना मैं अथॉरिटी हूँ फॉर ईसी, वो आएगी, अपना वेट कर लो। मैंने ये बता दिया कि अगर आज वाले इलेक्शन बार होगी, बार ये की शब्द कहते हैं, आप इंटरेस्ट लगा रहे हो, आप एचएसआईडीसी के नुमाइंदे हो यार। एचएसआईडीसी में हर आदमी के अपना एक दायरा है, कॉलम बना हुआ है, कलर का अलग है, अकाउंट का अलग है, स्टेट का अलग है, लीगल का अलग है, प्लानिंग का अलग है। मैं सबकी जिम्मेवारी एचएसआईडीसी की थोड़ा ले लूंगा, मैं तो अपनी सीट की लूंगा ना, अपना ही जवाब दूंगा। हाँ रविंदर जी, आपने ये जैसे कादियान जी ने बताया कि 30B वाले जो है, जिनका 30B में प्लॉट है, वो जाकर के पोजीशन जो है सर, ये सबसे उसका ये सही काम कर है, सकते हैं। आप वो मैं आपको थोड़ा सा समझा दूंगा। उसमें प्रॉब्लम क्या है, अभी काम चल रहा है, रोड की डिमार्केशन, रोड जैसे भी इस स्टेज में हमें फेस रिंग काम शुरू करेंगे कैसे भी ऐसा है, ठेकेदार ने काम शुरू कर दिया। वो एक आपके पास 1 पॉकेट 2 पॉकेट 3 पॉकेट है, एक जगह से ही तो शुरू करेगा। ये मुझे तो नहीं नहीं है पता ना था, कि मैंने सारे बता दिया के कि काम वहाँ भी शुरू हो आपका चुका है। आप कह रहे थे ना 6 महीने 30B फिर में बात आपका नहीं जो लगेगा। वर्क ऑर्डर है, जो आपकी अलॉटमेंट है, वो 30B में भी है, 30D में भी है, 30E में भी है। 30B फेज 2 का है, वो क्लियर है, उसमें एनवायरमेंट क्लियरेंस का भी इशू नहीं है, क्योंकि वो वहाँ मिल चुकी है। फेज 3 में वो भी टेकअप हम कर रहे हैं ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट में। अब हम प्रायोरिटी इसको 30B को इसीलिए ले रहे हैं कि भाई इसमें कम से कम ये पहले काम हो जाएगा, तो इसमें इसी की भी प्रॉब्लम नहीं है, तो ये जल्दी हम अलॉटमेंट दे दें। ठीक है, सवाल जो जब रोड बन जाते हैं, भाई रॉ लैंड है, उसमें रोड बन जाने के बाद फिर पिलर लग के, कॉलम लग के, रोड का साइज फिक्स करके 30 मीटर का है, 20 मीटर का है, 18 मीटर का है, वो डिमार्केट करके उसके बाद हम प्लॉटिंग करेंगे। उसमें 1-2 फुट इधर उधर हो गया तो कल को दिक्कत आ जाएगी। फिजिकल पोजीशन का मतलब होगा मौके पे ये निशान दे दिया आपको, यहाँ आपने चीज बनानी है। वो चीज जब तक नहीं हो सकती जब तक वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर, आप प्लॉट का आज मैं कब्जा कागज भी दे दूंगा, आप उसका करो। जब आप मौके पे, जब आप कंस्ट्रक्शन ही नहीं कर सकते थोड़ी देर के लिए, आप थोड़ा समझने की बात, पानी का चाहिएगा, आपने रोड चाहिएगा, आप काम शुरू करोगे तो आप प्रॉपर उसका फिर प्लानिंग वाले जाते हैं, वो भी डीपीसी में चेक करते हैं, और भी करते हैं, लेवल भी देखते हैं, सारी चीजें, तो एक सिस्टम है। तो ये थोड़ा सा स्टेज, चाहे उस पे आपका GSBWM भी हो गया, मोटरेबल भी हो गया, तब भी हम डिमार्केट करके मौके पे आपको अलॉटमेंट, उसका मौके का बुर्जी लगा के आपको ये दे देंगे कि ये प्लॉट आपका है, आप यहाँ बना सकते हो। अभी वो स्टेज नहीं है। आप देख रहे हो, बार बार आप कह रहे हो रॉ लैंड है, सिचुएशन है। अच्छा, वहाँ पे 2-3 जगह ऐसे हो गया, 2 फुट इधर बन गया, उधर बन गया, आप चक्कर काटते रहे, परेशान हो गए, हम भी परेशान होंगे। आप कहोगे आपने गलत दे दिया, जैसे आप कह रहे हैं, हम कहेंगे आपने गलत बना दिया। अल्टीमेटली हैरेसमेंट आप लोगों की हो जाएगी।
क्लियर केस है हमारे पास कोताना ठीक में है। 124 और 125 124 वाले ने 125 पे बना दिया, 125 ना डिमार्केशन दी ना दी, कब्जा दे दिया उसने ठा के। वो हंगामा मेरे ख्याल में जहाँ के 4 साल में निपटा है वो केस। MD वो अगला से layout प्लॉट वाला change करा करा मेरे है। प्लॉट पे बना दिया, वो करा मेरे पे बना दिया। 124 वाले ने भैया ये 125 चीजें 125 अब 124 बना दिया, ये मेरे ज्वाइनिंग से पहले। यार वो सैल लगा है भाई वो होता है। आप उसमें तो दुनिया बात तो क्या लग जाता है आप 2 साल बाद प्लॉट मिले उसका ब्याज कौन देगा वो 2 साल अरे का। बात तो सुन लो तुम, ऐसे आप अटली बातें करते हो। जो जिसने अलॉटमेंट कर रखी है, जिसने भाई साहब, हमें इंटरेस्ट ये लगा बताओ, रखा है, अपना उसको सुनाओ ना। SSID मैंने तो कोई इंटरेस्ट नहीं लगा मैंने रखा। बताया सर SSID का मैं तो अपना काम कर रहा हूँ। हर बंदा ये बोल रहा है यही तो सरकारी पहले में ये खर्चा काम कम हो है। जाना। सर वो बता दो, कोई बात नहीं। मैं वही आपको बात कर सर, रहा हूँ। आप सुन आप मैं मान गया, आप वहाँ नोडल अफसर हमारा स्टेट मैनेजर है, अलॉटमेंट के काम में देखता है, उनसे नहीं वो देंगे जो भी आपको स्टेटमेंट देंगे। तो इनका कार्य कहाँ तक चढ़ा है आगे, क्योंकि आप जो है देख रहे हैं इंजीनियरिंग का कार्य है। आपका आपका कहाँ हमने तक? वर्क ऑर्डर दे रखा है, पॉकेट में काम शुरू हो चुका है। ठेकेदार का दोनों, पब्लिक हेल्थ का भी, रोड का भी काम मौके पे चल रहा है। कब तक हो जाएगा वो हमने टेंटेटिव टारगेट लिया हुआ है उसका अपना मार्च तक का। अच्छा, ठीक है? नहीं 2018 में नोटिफिकेशन जारी कर दिया उनको कि ready to- नहीं, कम कर दिया, तो फिर क्यों नहीं दिया जा रहा? आप वो मेरा अलॉटमेंट हेड ऑफिस से होती है। नहीं, वो रिपोर्ट तो जो रोहतक का है वो ऑफिस के थ्रू जाएगा अधिकारियों के, तभी तो वो अलॉटमेंट करते हैं। क्या पता किसी ने ली है कि नहीं ली है। देखो ये बिना बात- रिपोर्ट उनका हेड ऑफिस को कैसे पता आप जो चलेगा? आर्गुमेंट कर रहे हैं वो गलत है। मैं सर, आपको मैं सिर्फ अपने मतलब जो आप मेरे से कंसर्न जॉब है ना, मैं वही जवाब दे सकता हूँ। किसी ने करी है कि नहीं करी है, क्या करी है, वो मेरा क्वेश्चन नहीं है। मेरा क्वेश्चन ये है कि भाई मैंने जो हमारे को वर्क D90 वर्क ऑर्डर वगैरह अप्रूव हो गया है, उसके मुताबिक हमने काम दे दिया। ठेकेदार काम कर रहा है, उसका टाइम पीरियड है, उसके अंदर वो बाउंड है काम करने का। मगर जब प्लॉट के निकाली गई थी, एड निकाली गई थी, उस दौरान रेडी टू करके दिया गया था। वो estate पैसे जो है जमा करा दिए वो सब, estate उसके वाला। बावजूद जो है आज जिसने तक अलॉटमेंट लेटर फाइनल किया है, जिसने पैसे लिए हैं, वो अलॉटमेंट में ही गाना है। आपका इसमें कोई काम नहीं ना है। मेरा काम नहीं है, वो बताइए। तो आपके पास जो ऑर्डर आया है कब तक आपका तैयार हो जाएगा? हमारा 8 महीने का टाइम पीरियड है। मगर लोग तो तो ये कह रहे कब हैं से आया आपके पास? अभी आया है? अक्टूबर में हमने वर्क ऑर्डर दे दिया। मगर लोग तो ये कह रहे हैं कि वहाँ खेती हो रही है, अभी भी खेती हो रही है। ऐसा है, खेती हो, जंगल हो, कुछ भी हो, वो तो साथ साथ जब काम चलता है जब गुजर जाते हैं। जंगल भी होता है, काबले कीकर हो जाती है। अब काम हम छेड़ेंगे नहीं, पैसा इतना 4000 एकड़ का एरिया है, इसको हम साफ करते हैं तो इतना पैसा हमारे को नहीं मिलता। हम हर डेली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे काम करते रहे, रोज को जंगल को साफ। आप जहाँ देखोगे सरकंडे, काबली कीकर और जंगल हो जाता है, वो मेंटेन भी रहता है, उसका कोई बात नहीं। ये सबको पता है, हर हुडा में भी है, और में भी, हर डिपार्टमेंट में ये चलता रहता है। लेकिन वो खेती लेकिन कैसे कोई हो? वो कोई ऐसी बात नहीं होती। तो इन्होंने 2 साल हो वो गए लाए सर। जो एरिया है वो सारा नीट एंड क्लीन रहता है, कोई कब्जा नहीं होता, वो टेम्परेरी तौर पे होता है कि किसानों से हमने जमीन ली है, वो थोड़ा रिक्वेस्ट आपस में कर लेते हैं, हम मना भी करते हैं, निकालते भी हैं, तोड़ते भी हैं। सर 2 साल हो गए इनको पेमेंट किए, तो रेडी टू करके आपने 2 साल पहले दिया था, लेकिन अभी तक इनके पास कोई भी कब्जा इस तरह का नहीं दिया गया। रीजन क्या हो सकता है? वो एस्टेट वाले तो आप रीजन बता सकते हैं ना, नॉट क्योंकि माई जॉब, दिस इज नॉट माई जॉब। वो एस्टेट वाले बताइए, जिसने अलॉटमेंट कर रखी हो तो वही बताएगा। ठीक है, प्लीज। तो 8 महीने में आप करके देंगे इसके बाद? 8 महीने का टाइम है, कॉन्ट्रैक्टर को जब टाइम दिया है तो ही इज बाउंड टू डू। और ये 8 महीने में सब तीनों सेक्शन जो आ रही है 30B, D और E, ये तीनों कंप्लीट हो 30 जाएगा। डी का 30 E। और ये डेट जो आपकी चालू हुई है वो अगस्त से चालू हुई है, उसके हिसाब से अक्टूबर से चालू टाइम हाँ जी, अक्टूबर अक्टूबर 2006 में 8 महीने अक्टूबर तक टाइम है। हम हैंड ओवर अक्टूबर कर दिया था ना। तो 6 महीने तक हो गए। नवंबर में हो गया नवंबर में वर्क ऑर्डर हो गया था, नवंबर 2020 में हो गया था, उसके अकॉर्डिंग आपके हिसाब से जून 2021 तक हमारा कंप्लीट हो कोशिश जाएगा। हमारी है कि मार्च तक पूरा हो जाए। एमडी कन्वेंसिटी करा सकते हैं, यू कैन रेज योर फंड्स, आप लोन वगैरह ले सकते हैं, ये बेनिफिट हो सकता है। लेकिन रविंदर जी तो उस चीज के लिए भी मना कर रहे हैं जी। नहीं, वो तो एमडी सर की अप्रूवल है, मैं आपको दे देता हूँ, सो यू कैन नॉट डिनाई। मैं गर्ग साहब से बात कर लेकिन लूँगा। आप अगर एक बार उनको बुला दें तो वो ज्यादा बढ़िया होगा जी। वो कह रहे जी मैं वहाँ जाऊंगा नहीं, आप वहाँ जाओगे नहीं, तो जो हम इतनी दूर से आ जाते हैं, तो अगर ये ना, चीज मेरे को वहाँ जाने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं चल पड़ता हूँ साहब। सुबह भी बात की आपने उनसे,
सर उन्होंने तो जो हमने लेटर इशू किया है उन्होंने नकार दिया है। उनका कहना है कि ये कोई लेटर नहीं है, कोई पोजीशन लेटर नहीं होता और आप उन्हीं से बात करो इस लेटर आप ये अंडरटेकिंग देने को तैयार हैं कि यू विल नॉट कमेंस द कंस्ट्रक्शन देयर? कितने आज तक की वो कह रहे हैं कि आज तक जब आज तक इसी ना दे, नहीं, लेकिन इसका मतलब उसके साथ क्लियरेंस नहीं है अभी। इसीलिए तो रोक रहे हैं, और अदरवाइज हमारा कोई पर्सनल इंटरेस्ट थोड़ी है कि पोजीशन रोकने में। लेकिन और वो अगर तो वो कह रहे हैं कि वायलेशन इंफ्राज ही नहीं होगी बना है जी तो वहाँ पे। कहीं वो लंबा ना खींच जाए। सर लेकिन एक सवाल की, जैसे 2018 में आपने एडवर्टाइजमेंट निकाली रेडी टू मूव, तो उसके टेंडर अभी तक नहीं हुए। हेलो सर, गुड आफ्टरनून। आप सोचिए खुद एक ह्यूमन बीइंग के हिसाब से, क्या पैसे पे ब्याज नहीं लग रहा? आई एम नॉट डिनाइंग। आपको जिस वक्त ये अलॉटमेंट लेटर्स दिए थे, वो उस एक एडवर्टीजमेंट में अगर उसमें लिखा हुआ है रेडी टू मूव इन, दैट इज अ फॉल्टी थिंग, आई एम एक्सेप्टिंग इट। वो हेड ऑफिस से एड रिलीज हुई थी, हाँ। वो वहां से हो सकता है वो मिसप्रिंट है, लेकिन जो आपको अलॉटमेंट लेटर्स गई है, जिस वक्त आपने सिर्फ 10% पैसा जमा करा रखा था, या अदर ईएमडीज थी, अगर ऑप्शन से अलॉट हुआ है ये, तो उस पर क्लियर फर्स्ट लाइन इज विदाउट ऑफर ऑफ पोजीशन। उसके बाद जब आपने एग्रीमेंट किया है तो इट इज वेरी क्लियरली अंडरस्टूड कि विदाउट ऑफर ऑफ पोजीशन यू हैव एक्सेप्टेड दिस अलॉटमेंट। सर हमारे पास कोई सर, दूसरा ऑप्शन भी तो नहीं है ना, आपने या तो दो दोनों तरफ की बातें ना करो ना, सर, अभी मैं- कुछ ऐड के ऊपर मैं बोलने से आपके- कुछ नहीं होता। आपके पास 2 लीगल डॉक्यूमेंट है। पैसे तो ऐड देख के ही दिए ना सर सबने। सर इसके अलावा मैं आया ऐसे तो यहाँ पर advertisement की इंतजार किए हैं। एक जना बोल लो यार, मैं एक आजान साहब है सर, कुंडू जी है आप ही के डिपार्टमेंट के, वो खुद जो है यहाँ पे इज अ डिफरेंट थिंग। कुंडू जी ने ये कमेंट नहीं किया होगा कि 4 दिन में पोजीशन दे देंगे। उन्होंने मैं बता कहा कि रहा हूँ, आप उन्होंने कहा। immediately निकलते ही आप हाँ। कंस्ट्रक्शन अब आप मेरे को ये बताओ कि डू यू वांट टू स्ट्रेच दिस डिस्कशन नहीं, जिसका तो कोई stress एंड नहीं नजर करना ना चाह है? रहे कि जो सर, सॉल्यूशन है मैंने आपको solution चाह रहे हैं जी। सर सोल्यूशन बता दीजिए, खत्म बात। सॉल्यूशन सर केवल इतना है कि आप लोग अंडरटेकिंग दे दें कि टिल ईसी वी विल नॉट स्टार्ट इसी कर। को टाइम फ्रेम से देना कर सर सकते हैं हमें। सर। मैंने सुबह रविंदर जी से बात करी थी, हमारे इंजीनियरिंग डिवीजन रविंदर जी उसको चेज कर रहे हैं। ही इज वेरी मच कॉन्फिडेंट कि सारी क्लियरेंसेस हो चुकी हैं और मार्च एंड तक उनको मिल जाएगी। बट ऐसा वर्बल, ये वर्बल ही होता है जी, राइटिंग में कमिटमेंट नहीं होती कभी। नहीं आप तो हमसे तो सर राइटिंग नहीं लेंगे ना। यार आप क्यों बहस कर रहे हो? मैं तो आपसे कुछ भी नहीं ले रहा। एग्रीमेंट आपने किया, आपने सोच समझ के किया ना, ना हमने करते आप तो ये agreement देख के करते। किया है जी, हमने कहाँ सोच समझ के किया, एडवर्टाइजमेंट देख के किया है जी कि रेडी टू मूव। आप इस बात को 100 बार बोलते रहो, इस चीज का कोई सोल्यूशन नहीं है। सर देखो हम एक आपको दिन जो payment- अलॉटमेंट लेटर आई उस पे पहली लाइन है विदाउट ऑफर ऑफ पोजीशन, उसके बाद आपने 15 और भरे और फिर आपने एग्रीमेंट एग्जीक्यूट हमने किया। सारे भरे हैं जी, टोटल पेमेंट भी हाँ, हो गई है। ठीक है। और लेकिन आप ये बताओ ना जी, वो आपको सब पता सर, है और कोई विदाउट रास्ता- ऑफर ऑफ पोजीशन है, ठीक है। उस एडवर्टीजमेंट को आप 50 बार बोलो तो भी देयर इज नो सोल्यूशन। मतलब वो सर ऐसे ही होगा जी। जब हम यहाँ क्या? साइट उसकी पर कोई वो वैल्यू नहीं है जी। क्या चाहते हो? जो आई एम नॉट द हम अथॉरिटी। तो वो चाहते हैं जी, हमें पोजीशन दे दें, हम अपना काम शुरू कर लें जी। वहाँ पे पोजीशन हमारी ईसी आने के तो- बाद मिलेगी। हमारी क्लियर, तो- एमडी साहब की जो अप्रूवल है वो मैंने बता दिया। अगर आप विदाउट कंस्ट्रक्शन की अंडरटेकिंग मेरे को देते हैं तो पोजीशन अपनी ले लो। एक टाइम फ्रेम सर, दो जी हमें, इसी- जैसे वो इसी 31 में- मार्च कह रहे हैं, 31 मेरे मार्च को तक इस- हमें एक टाइम फ्रेम दे दें, हम ले लेंगे इस जी। चीज का झूठी बात कहलवानी आप कहलवा लो, मैं कह देता हूँ 10 दिन में हो जाएगा। जब जो प्रोसेस है वो है, दे आर चेजिंग इट, वो क्लियर कराएंगे सर उसको। वो तो 2018 से चेज कर रहे हैं जी, आज तक अच्छा तो ये वर्क नहीं किया ऑर्डर जी। कब आया था इसका? चलो मैं इसमें एक लाइन आपको ये कह जी। दूँ, आप सारे मेरे पास अप्लाई करो, मैंने अपना अप्रूव कर दिया, स्टेट डिवीजन का काम ओवर, आप उनसे बात करो, ये हेडक्वार्टर्स बात करो। अब आप मजबूर कर रहे हो मेरे को ये बोल रहे हैं। ऐसे कादिया जी आपकी बात को हम He is सर, अभी unnecessary सुंदर जी का arguing। कहना था, आप 5 बताइए। मिनट पहले हम उनसे मिले, जब उन्होंने मैंने कहा जी आप आपको उनसे सारा बात बता करो। दिया। और अब इनका अभी एक अलॉटी और थे, हाँ जी, शायद हाँ भारी जी। होंगे वो, हाँ जी, हाँ जी। जिनके लिए वो मेल मैंने मंगवा के दी है। आई एम सपोर्टिंग एवरीबॉडी। यस 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 यस। एंड जहां तक मेरी प्रोफाइल की बात है, मैं अभी एक ही बात 1 मिनट में कह रहा हूँ, आप लोग सारे अप्लाई करो अभी के अभी फिजिकल पोजीशन के लिए। जहां से मेरे को अप्रूव करना है, अप्रूव इट इमीडिएटली। नहीं आपने अप्रूव कर दिया सर, आपने हमें अप्रूव तो मैं अपना ही जिम्मेवार हुआ ना मेरे भाई। हाँ बिल्कुल आपने सही बस किया बस। जी, लेकिन आप हमें रास्ता बता दो जी, हम कहाँ जाएं जी। अब रविंदर जी कौन को सी ना करें भाषा, जी, मैं उसको कौन सी मानता भाषा नहीं में हूँ। समझोगे? मैं तो स्पष्ट हिंदी में बता चुका कि टिल ईसी कोई मदद नहीं कर सकता इसमें, ठीक है। फिर भी अगर सिर्फ मेरे प्रोफाइल की बात करते हो, आप अभी अप्लाई करो, मेरा काम खत्म। लेकिन सर आप मतलब बोल रहे हैं इसी कि- में कई अब सारे आप बताइए, compliance मतलब होती ये है। अगर मेरे से यही बात शाम तक 50 बार भी पूछ लेंगे तो क्या सोल्यूशन है? मैं जैसे ही सुबह गाड़ी से उतरा हूँ, मेरी रविंदर जी से पहली बात यही थी कि जी कहाँ तक पहुंचा है इसी वाला अपना केस, और ये जो टेंडर सिविल वर्क चल रहा है 30B में, उसका भी उन्होंने बताया कि 2 ही 3 महीने में वो पूरा हो जाएगा। यू कैन गो एंड सी, सिविल लाइन हो चुकी है। वो तो सब बी पे हो रहा है ना, डी अरे में यार, और ई सुन में तो तो लो। खेती हो रही है, वहाँ पर तो किसान खेती कर रहे हैं डी में और ई में। बी में। क्या आप होगा? साइड पर फिर उससे क्या होगा? तो सर जो आप पोजीशन लेटर जिसका दे रहे हैं उसमें तो कुछ काम हो ही नहीं रहा ना। अगर आप वहाँ कह रहे हैं मैं तो लिखवा के ले रहा हूँ, आप कंस्ट्रक्शन नहीं करेंगे।
वो पोजीशन इज मीर अ पेपर पोजीशन। नहीं तो सर जो नहीं, आपने physical position जिस का दिन दिया हुआ है ईसी इसमें। आएगी उसके बाद टेंडर लगेगा। 6 महीने में 30 बी का काम पूरा हो गया, 6 ही महीने का उसका है। 2 साल हो चुके हैं जो प्लॉट धारक हैं उनको अभी तक कब्जा नहीं दिया गया है, क्या कारण है और क्या अभी तक जो तैयारी हुई है इनके साथ? क्योंकि कई बार ये आ चुके हैं, पैसे इनके जा चुके हैं, लेकिन अभी तक इनको कोई जो है कब्जा अभी तक नहीं दिया गया। ये जो अलॉटमेंट की गई थी, इसमें अलॉटमेंट लेटर पे ही ये मेंशन किया गया था कि इट इज़ विदाउट ऑफर ऑफ पोजीशन। एग्रीमेंट किया उन्होंने अपना सोच समझ के किया, विदाउट ऑफर ऑफ पोजीशन ही दिए गए थे ये। वहाँ अभी इंफ्रास्ट्रक्चर टेंडर कर रखा है, वो काम स्टार्ट हो चुके हैं, वो कंप्लीट होने के बाद पोजीशन दे दी जाएगी। तो अधिकारी दूसरे अधिकारी से बात की, उन्होंने कहा था कि मेरे अंडर की बात नहीं है, आप दूसरे से मिलिए, आपके पास आ रहे हैं, अभी कह रहे हैं प्रोसेस में है। तो 2 साल हो गए, कि क्या कारण है कि अभी तक उसका जो प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है? फेज 3 की तो एनवायरमेंटल क्लियरेंस अवेटेड है, इंटरनल जो बात है। और पहले ये बड़े प्लॉट होते थे जी 15-15 एकड़ के, इनको छोटे प्लॉट्स में चेंज किया गया था। तो जो बीच की इंटरनल रोड्स नहीं है अभी, वो अभी मौके पे आप देख सकते हैं, वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। और कब पूरा होगा वो तो सिविल इंचार्ज बताएंगे, रविंदर जी। ठीक है, आई बीइंग इंचार्ज ऑफ स्टेट एंड पार्ट ऑफ दिस ऑफिस, मैं अभी वहाँ भी गया था, मैंने उनसे पूछ भी लिया। वो ये कह रहे हैं कि भाई 31 मार्च तक फेज 2 में तो कंप्लीट कर देंगे। तो पोजीशन कब तक दी जाएगी इनको? उसके बाद वो पोजीशन भी दे देंगे। ये फेज बी में जो है उसमें पोजीशन मिल रहा है उनको, कंस्ट्रक्शन फेज 2 का काम अभी रविंदर जी ने, जो मैं अलॉटीज के साथ वहाँ गया था, उन्होंने यही बताया है कि 31 मार्च तक काम पूरा करवा के दे देंगे उनको। और 31 मार्च तक ही एनवायरमेंटल क्लियरेंस फेज 3 की जो एक्सपेक्टेड है, जो फॉलो कर रहे हैं, तो वो उसके लिए भी काफ़ी कमिटेड है कि तब तक आ जाएगी। प्लॉट धारकों का कहना कि हमने जो रेडी टू यू थ्रो का बिल्कुल तैयार हैं, उसी आधार पर हमने ऐड निकली थी, हमने किसी भी एक भी अलॉटी का अलॉटमेंट लेटर आप लेके पढ़ लें, पहली लाइन ही यही लिखी हुई है, विदाउट ऑफर ऑफ पोजीशन। उसके बाद 15% कॉस्ट इन्होंने और जमा कराई, उसके बाद एग्रीमेंट एग्जीक्यूट होता है। उसमें भी इट इज़ क्लियरली मेंशन, जो टर्म्स कंडीशंस हैं, कि एज एंड व्हेन वी विल गेट द इंफ्रास्ट्रक्चर डन वी विल ऑफर देम पोजीशन। दोबारा चिट्ठियाँ जाएंगी सबको कि आज से ऑफर ऑफ पोजीशन शुरू होगी। दूसरा इसमें मेन चीज़ जो होती है, HSIDC पोस्ट अलॉटमेंट 3 साल का समय दिया जाता है अलॉटी को अपनी बिल्डिंग पूरी करके प्रोडक्शन शुरू करने का। इनका वो पीरियड अभी तक शुरू नहीं हुआ है, नहीं तो उसके बाद पेनल्टी शुरू हो जाती है। वो तब शुरू होगा जिस दिन हम इनको ऑफिशियली ऑफर ऑफ पोजीशन दे देंगे। दे आर अवेयर ऑफ द पॉलिसीज। तो ये कह रहे हैं कि हमने तो पहले कहा था कि तैयार है आपकी जगह, आप ले लीजिए, ऐड निकाली थी, खाया था। आप किसी का भी एक कार्यालय ले लो, आप एक का, किसी का। तो कोई ऐड नहीं निकाली गई? ऐड निकाली है, ऐड के ऊपर इन्होंने अप्लाई किया है। तो उसमें कोई लिखा नहीं हुआ था इस तरह का कि रेडी टू आपका? वो सेंट्रलाइज होता है जी, मेरे पास ऐड की कॉपी नहीं है, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं कर सकता। मैं सिर्फ, मेरे पास जो फाइलें जितनी आई हैं, इनमें से हर अलॉटी की फाइल मेरे पास है, हर एक का RLA होता है, रेगुलर लेटर ऑफ अलॉटमेंट। उसमें पहली लाइन यही है, विदाउट ऑफर ऑफ पोजीशन एंड विच इज बिकॉज ऑफ नो इंफ्रास्ट्रक्चर। उसके बाद वो सारा पढ़ के, उसके बाद इनको 30 दिन का समय दिया जाता है हर अलॉटी को एग्रीमेंट एंटर करने का। जब कोई एग्रीमेंट एग्जीक्यूट कर रहा है तो इट क्लियरली मीन्स कि उन्होंने पढ़ ली है सारी टर्म कंडीशन। अब क्या आश्वासन दिया गया उनको? देखिए, आश्वासन तो इट इज नॉट अ, मतलब कोई ग्रुप में डील नहीं कर रहा हूँ, ये तो ऑफिस है। इसमें सिंपल बात ये है जी, सिविल डिवीजन वाले बताएं। अधिकारी आश्वासन दे सकते हैं भाई, टाइम लिमिट पे ही जब तक हो सकते हैं। जो हमारे एक्सीएन साहब से अभी बात हुई है, हमारे जो सिविल डिवीजन के यहाँ के इंचार्ज हैं, वो ये कह रहे हैं 31 मार्च तक फेज 2 में 30B में पोजीशन दे देंगे। वो तो कह रहे हैं कि मेरे अधिकार की बात ही नहीं है। नहीं, अभी मैं मिल के आया हूं, ऐसा कहाँ कहा है उन्होंने? फोन पे उन्होंने, मोबाइल पे, उस पे क्या है, कैमरे पे क्या है कि भाई मेरे अधिकार क्षेत्र की बात नहीं है, मैं आपको कमेंटमेंट नहीं कर सकता कि कब तक हो। जो उन्होंने आपको कहा है वो खुद जिम्मेवार है। मेरे सामने जो कहा है मैंने आपको बता दिया, सारे अलॉटीज के सामने उन्होंने यही कहा है कि 31 मार्च तक दोनों काम उनको लग रहा है वो पूरे करा लेंगे। जी, मैं महेश महावर, हम रोहतक मैन्युफैक्चरर वेलफेयर एसोसिएशन से हैं और हमने जनवरी 2018 में न्यूज़पेपर, अपने उसका नाम बताओ। महावर, रोहतक मैन्युफैक्चरर वेलफेयर एसोसिएशन से हम सभी ने एक एडवर्टीज़मेंट देखा। HSIIDC IMT रोहतक ने एक एडवर्टीज़मेंट निकाला, जिसमें जनवरी 2018 में एडवर्टीज़मेंट आया। ये एडवर्टीज़मेंट मेरे हाथ में है। हाईएस्ट नंबर ऑफ प्लॉट्स रेडी टू मूव इंडस्ट्रियल प्लॉट्स अवेलेबल। और वो देख करके हम तुरंत साइट पे आए। साइट ऑफिस में कुंडू जी जो यहाँ अधिकारी हैं उनसे मिले
उन्होंने हमें साइट पर ले जा करके प्लॉट्स दिखाए कि ये 1000 मीटर के हैं, ये 1800 मीटर के हैं और यहाँ लाइट है, सीवर डल चुकी हैं, सड़कें बन चुकी हैं और आप एप्लीकेशन भरिए, अलॉटमेंट निकलते ही आपको प्लॉट कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। आज इनके पास हम आ रहे हैं पोजीशन के लिए। पिछले 2 साल से हम पोजीशन चाहने के लिए इनके पास आ रहे हैं। आज तो 3 साल हो गए 2018 से, तो अभी इनके पास लगातार आ रहे हैं। ये एक ही बात ये कह रहे हैं कि भाई इन्होंने जो अलॉटमेंट लेटर दिया है उस पर लिखा हुआ है कि विदाउट ऑफर ऑफ पोजीशन। हालांकि हमारी नॉलेज में ये डिटेल में नहीं था, इन्होंने ही हमें बताया, मगर हमारे पास रास्ता भी क्या था, तब तक 25% पैसे जा चुके थे और अधिकारियों की बात पर हम तो पूरा प्लान करके अपनी मशीनें भी ऑर्डर कर चुके थे और अभी ये यहाँ पर कोई ज़मीनी स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, कोई काम नहीं हो रहा, सभी मेंबर परेशान हैं। अब क्या आश्वासन दिया गया है अभी इन्होंने कहा है कि जी अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, अभी वर्क ऑर्डर और कॉन्ट्रैक्ट हमसे डिटेल शेयर करने से मना कर दिया। कह रहे हैं कि भैया आप वहाँ से लो और हेड ऑफिस जाओ। एडवर्टीजमेंट के लिए कहते हैं कि हमने नहीं दी, हेड ऑफिस में दी है, उनसे बात करो आप। तो अभी यहाँ गए, इससे पहले आप गए हो, तो अभी तक कोई इस तरह का आश्वासन अभी नहीं तक दिया? कोई आश्वासन नहीं है। कह रहे हैं कि भाई अभी ईसी नहीं है, एनवायरनमेंट क्लियरेंस नहीं है और नहीं दे सकते। अभी और जो अलग-अलग मार्च बातें तक की बात की गई है उससे कहाँ तक संतुष्ट हैं आप लोग? मार्च तक की बात से नहीं, कि इससे पहले मुझे कहा गया था 20 दिन में दे देंगे, 15 दिन में दे देंगे, तो आज मार्च की बात से मैं कैसे संतुष्ट हो जाऊँ? पिछले 3 सालों से हम चक्कर लगा रहे हैं, हेड ऑफिस भी गए हैं, वहाँ पर तो हम मिस्टर अनुराग अग्रवाल जी मैनेजिंग डायरेक्टर HSII DC से मिलने गए थे। तो वहाँ पर जब उनसे मिलने गए हम, तो उनके जो सुनील शर्मा जी हैं उनसे आप मिले, तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया? लैन जी बिल्कुल, आप ये बताइए कि इससे पहले मिले उन्होंने हैं आप? आश्वासन दिया कि 7 दिन में आपको पोजीशन मिल जाएगा और उस बात को भी अभी 4 महीने हो गए। जिसकी वीडियो रिकॉर्डिंग उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी है। उन्होंने रिकॉर्डिंग में कहा है कि 7 डेज में आपको पोजीशन दे दिया जाएगा। तो अभी मार्च का कैसे हम विश्वास कर लें? हमें कोई यकीन नहीं है। यहाँ पर हरियाणा सरकार उद्योगों का कोई क्या कमी कहाँ देखते हैं आप लोग? अधिकारियों की कमी है या अधिकारी चक्कर ये काट आपस रहे में हैं? तालमेल नहीं है। मतलब ये कहते हैं जी हेड ऑफिस ने ऐड दिया, वहाँ पर जाओ, वहाँ जाते हैं तो वो कहते हैं जी उनका काम है पोजीशन देना, वहाँ जाओ। हम लोग पूरा पैसा भर चुके हैं, तकरीबन सभी लोग 100% पेमेंट भर चुके हैं। अब आप मार्च तक का वेट करेंगे? कुछ कहा नहीं जा सकता, अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। सभी के इंडस्ट्री बर्बाद हो रही है, कोई ऑप्शन नहीं है, कुछ समझ नहीं आ रहा। कितने लोग हैं? तो तकरीबन हम 454 इंडस्ट्रीज हैं, जो 454 इंडस्ट्रियल प्लॉट्स अलॉटमेंट है और 50 के करीब लोग आज आए थे जो हमारे टच में हैं, मिल रहे हैं और लोग हमसे जुड़ते जा रहे हैं, हमारी एसोसिएशन में आते जा रहे हैं। ठीक। और हम मेडिकल इक्विपमेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। 2018 में हमने मेडिकल इक्विपमेंट्स की फैक्ट्री लगाने के लिए हमें बड़ी जगह चाहिए थी, जिसके लिए हमने रोहतक इंडस्ट्रियल एरिया में एक एडवर्टाइजमेंट देखी कि यहाँ पे प्लॉट अवेलेबल हैं। तो हमने साइट पे जाके देखा, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ, रोड बने हुए, सीवर बने हुए हैं, जो कि हमें यहाँ अधिकारियों द्वारा दिखाए गए थे और इन्होंने हमें बताया कि ये बिल्कुल रेडी टू मूव है, जो कि एडवर्टाइजमेंट के हिसाब से भी रेडी टू मूव था और आप इसमें प्लॉट में भर दीजिए। अगर आपका प्लॉट निकल जाएगा तो आप तुरंत पोजीशन लेके अपना काम शुरू कर सकते हैं। हमने यही सोच के 2018 में अपना जो पैसा है वो इन प्लॉटों में HSIDC को इन्वेस्ट कर दिया और उसके बाद हमें ये सरकारी एक मकड़ जाल के अंदर फंस गए। ये बता रहे हैं कि ये जो जगह है, जो रोड बने हुए हैं और जो ये सीवर लाइन है या जो इलेक्ट्रिसिटी के पोल हैं, ये सभी गलत बने हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई दूसरा प्रोजेक्ट लगना था, अभी दूसरा प्रोजेक्ट लगना है। तो आप ये देखिए कि सरकार के पैसे की, टैक्स पेयर के पैसे की कितनी बर्बादी हो रही है सरकारी अधिकारियों के द्वारा, कि उनकी लापरवाही से कितने करोड़ों रुपए पैसा जो रोड बना हुआ है वो दोबारा से टूटेगा, जो सीवर लाइन डली हुई है वो दोबारा से टूटेगी। अभी हमें 2-3 साल हो गए हैं अधिकारियों के चक्कर लगाते हुए। कभी वो कहते हैं रोहतक आओ तो वो कहते हैं जी आप चंडीगढ़ जाओ, चंडीगढ़